गुजरात के खंभात के एक व्यापारी की यह सत्य घटना है। जब मृत्यु का समय निकट आया तो पिता ने अपने एकमात्र पुत्र धनपाल को बुलाकर कहा कि बेटा, मेरे पास धन संपत्ति नहीं है कि मैं तुम्हें विरासत में दूं, पर मैंने जीवन भर सच्चाई और प्रामाणिकता से काम किया है, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जीवन में बहुत सुखी रहोगे और धूल को भी हाथ लगाओगे तो वो सोना बन जाएगी। बेटे ने सिर झुकाकर पिताजी का पैर छुए। पिता ने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और संतोष से अपने प्राण त्याग दिए। अब घर का खर्च बेटे धनपाल को संभालना था। उसने एक छोटी सी ठेला गाड़ी पर अपना व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा। एक छोटी सी दुकान ले ली, व्यापार और बढ़ा। अब नगर के संपन्न लोगों में उसकी गिनती होने लगी। उसको विश्वास था कि यह सब मेरे पिता के आशीर्वाद का ही फल है, क्योंकि उन्होंने जीवन में दुख उठाया पर कभी धैर्य नहीं छोड़ा, श्रद्धा नहीं छोड़ी। इसलिए उनके वाणी में बल था और उनके आशीर्वाद फलीभूत हुए और मैं सुखी हुआ। उसके मुंह से बराबर यह बात निकलती थी। एक दिन एक मित्र ने पूछा, तुम्हारे पिता में इतना बल था तो वह स्वयं संपन्न क्यों नहीं हुए, सुखी क्यों नहीं हुए? धनपाल ने कहा, मैं पिताजी की ताकत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके आशीर्वाद की ताकत की बात कर रहा हूँ। इस प्रकार वो बार बार अपने पिताजी के आशीर्वाद की बात करता तो लोगों ने उसका नाम ही रख दिया बाप का आशीर्वाद। धनपाल को इससे बुरा नहीं लगता। वो कहता कि मैं अपने पिता के आशीर्वाद के काबिल निकलूं, यही चाहता हूँ। ऐसा करते हुए कई साल बीत गए। वो विदेश में व्यापार करने लगा। जहाँ भी व्यापार करता उससे बहुत लाभ होता। एक बार उसके मन में आया कि मुझे लाभ ही लाभ होता है, तो मैं एक बार नुकसान का अनुभव करूं। तो उसने अपने एक मित्र से पूछा कि ऐसा व्यापार बताओ जिसमें मुझे नुकसान हो। मित्र को लगा इसको अपनी सफलता का और पैसों का घमंड आ गया है। इसका घमंड दूर करने के लिए इसको ऐसा धंधा बताऊंगा कि इसको नुकसान ही नुकसान हो। तो उसने उसको बताया कि तुम भारत में लौंग खरीदो और जहाज में भरकर अफ्रीका के जंजीबार में जाओ और बेचो। धर्मपाल को ये बात ठीक लगी। जंजीबार तो लौंग का देश है, वहाँ से लौंग भारत में आते हैं और यहाँ 10-12 गुना भाव पर बिकते हैं। भारत में खरीद के जंजीबार में बेचे तो साफ नुकसान सामने दिख रहा था, परंतु धनपाल ने तय किया कि मैं भारत में लौंग खरीदकर जंजीबार खुद लेकर जाऊंगा, देखूं कि पिता का आशीर्वाद कितना साथ देता है। नुकसान का अनुभव लेने के लिए उसने भारत में लौंग खरीदे और जहाज में भरकर खुद उसके साथ जंजीबार द्वीप पहुंचा। जंजीबार में सुल्तान का राज था। धनपाल जहाज से उतरकर और लंबे रेतीले रास्ते पर चल रहा था वहां के व्यापारियों से मिलने को। उसे सामने से सुल्तान जैसा व्यक्ति पैदल सिपाहियों के साथ आता हुआ दिखाई दिया। उसने किसी से पूछा, यह कौन है? उन्होंने कहा, यह सुल्तान है। सुल्तान ने उसको सामने देखकर उसका परिचय पूछा। उसने कहा, मैं भारत के गुजरात के खंभात का व्यापारी हूँ और यहाँ पर व्यापार करने के लिए आया हूँ। सुल्तान ने उसको व्यापारी समझकर उसका आदर किया और उसे बात करने लगा। धनपाल ने देखा कि सुल्तान के साथ सैकड़ों सिपाही हैं, परंतु उनके हाथों में तलवार, बंदूक आदि कुछ नहीं होकर बड़ी बड़ी छन्नियां हैं। उसको आश्चर्य हुआ। उसने विनम्रता पूर्वक सुल्तान से पूछा, आपके सैनिक इतनी छन्नी लेकर क्यों जा रहे हैं? सुल्तान ने हंसकर कहा, बात यह है कि आज सवेरे मैं समुद्र तट पर घूमने आया था, तब मेरी उंगली से एक अंगूठी यहाँ कहीं निकल कर गिर गई। अब रेत में अंगूठी कहाँ गिरी पता नहीं, तो इसलिए इन सैनिकों को साथ लेकर आया हूँ। यह रेत छानकर मेरी अंगूठी उसमें से तलाश करेंगे। धनपाल ने कहा, अंगूठी बहुत महंगी होगी। तो सुल्तान ने कहा, नहीं, उससे बहुत अधिक कीमती वाली अनगिनत अंगूठियां मेरे पास है, पर वो अंगूठी एक फकीर का आशीर्वाद है। मैं मानता हूँ कि मेरी सल्तनत इतनी मजबूत और सुखी उस फकीर के आशीर्वाद से है, इसलिए मेरे मन में उस अंगूठी का मूल्य सल्तनत से भी ज्यादा है। इतना कहकर वो सुल्तान ने फिर पूछा, बोलो सेठ, इस बार आप क्या माल लेकर आए हो? धनपाल ने कहा, लौंग। लौंग? सुल्तान को आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। यह तो लौंग का ही देश है सेठ, यहाँ लौंग बेचने आए हो? किसने आपको ऐसी सलाह दी? जरूर वो आपका कोई दुश्मन रहा होगा। यहाँ तो 1 पैसे में मुट्ठी भर लौंग मिलते हैं। यहाँ लौंग कौन खरीदेगा और तुम क्या कमाओगे? धनपाल ने कहा, मुझे यही देखना है कि यहाँ भी मुनाफा होता है या नहीं।
मेरे पिता के आशीर्वाद से आज तक मैंने जो भी धंधा किया उसमें मुनाफा ही मुनाफा हुआ, तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि उनके आशीर्वाद यहाँ भी फलते हैं या नहीं। सुल्तान ने पूछा, पिता के आशीर्वाद, इसका क्या मतलब? धनपाल ने कहा, मेरे पिता सारे जीवन ईमानदारी और प्रामाणिकता से काम किया करते थे, परंतु धन नहीं कमा सके। उन्होंने मरते समय मुझे भगवान का नाम लेकर मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिए थे कि तेरे हाथ में धूल भी सोना बन जाएगी। ऐसा बोलते बोलते धनपाल नीचे झुका और जमीन की रेत से एक मुट्ठी भरी और सम्राट सुल्तान के सामने मुट्ठी खोलकर उंगलियों के बीच से रेत नीचे गिराई तो धनपाल और सुल्तान दोनों को आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसके हाथ में एक हीरे जड़ित अंगूठी थी। ये वही सुल्तान की गुमी हुई अंगूठी थी। अंगूठी देखकर सुल्तान बहुत प्रसन्न हुआ। बोला, वाह खुदा, आपकी करामात का पार नहीं, आप पिता के आशीर्वाद को सच करते हो। धनपाल ने कहा, फकीर के आशीर्वाद को भी वही परमात्मा सच करता है। सुल्तान और खुश हुआ, धनपाल को गले लगाया और कहा, मांग सेठ, आज तू जो मांगेगा मैं दूंगा। धनपाल ने कहा, आप 100 बरस तक जीवित रहो और प्रजा का अच्छी तरह से पालन करो, प्रजा सुखी रहे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुल्तान और अधिक प्रसन्न हुआ। उसने कहा, सेठ, तुम्हारा सारा माल मैं आज ही खरीदता हूँ और तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि पिता का आशीर्वाद हो तो दुनिया की कोई ताकत कभी भी तुम्हें पराजित नहीं होने देगी। पिता और माता की सेवा का फल निश्चित रूप से मिलता है, आशीर्वाद जैसी और कोई संपत्ति नहीं। बालक के मन को जानने वाली माँ और भविष्य को संवारने वाले पिता, यही दुनिया के 2 महान ज्योतिषी हैं। बस इनका सम्मान करो तो तुमको भगवान के पास भी कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, यही भगवान का सबसे बड़ा सेवा है।